बेटा आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम जानेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डियर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमेना। कुछ फिनोमेना इसने एक्सप्लेन किए हमें, इससे हमें कुछ सीखने को मिला। लाइक द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू ट्रैवल ऑन द अर्थ। हम अपने अर्थ पे मूव कर सकते हैं, खेल सकते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हमें वी आर बाउंड टू द अर्थ। दिस फोर्स इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इसको भी एक्सप्लेन किया। सिमिलरली मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, टाइड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड द सन। ये जो समंदर की लहरें हैं, ये भी हम जान सकते हैं because of the gravitational force of attraction between moon and the sun. These all phenomena were explained by this law, so it is very significant, very important in our universe, in this nature. What is acceleration due to gravity? हम सब ये जानते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ये वहीं रहता है क्या? नो डियर, ये फिर चीज़ वापस आता है। जब भी कोई चीज़ ज़मीन की तरह नीचे गिरता है, दे दे फॉल डाउनवर्ड्स, लेकिन दे डोंट फॉल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे नहीं आती, इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। और हम जानते हैं, हमने मोशन में पढ़ा है, वेन एवर देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी इट गिव्स राइज टू द एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट नीचे, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है, इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Whenever an object follows towards the earth, there is a change in the velocity. So the acceleration obtained by the object is known as acceleration due to gravity. Consider, अब हम इसको derive करेंगे. Consider a body of mass m on the surface of the earth of mass m. हम एक बॉडी लेते हैं जिसका मास है, इसको हम कंसिडर करते हैं ये एक अर्थ की, ये इट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस पे है। अर्थ का मास हमने कंसिडर किया कैपिटल है। वी नो वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू mg। हम लास्ट में ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे बताएंगे वेट क्या है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट। The force with which the earth attracts the body is known as the weight. हमने बॉडी को कंसिडर किया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बॉडी का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M। वी नो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनता है? F इज इक्वल टू G mm डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। F इज इक्वल टू G mm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। हमने d स्क्वायर को कन्वर्ट किया यहाँ पे r स्क्वायर ऑन द एज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कंसिडर किया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये सेपरेशन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स वो बनेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, जब भी हम कोई भी सेपरेशन मेजर करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज। मतलब जब भी हम कोई भी सेपरेशन मेजर करते हैं बिटवीन द टू बॉडीज, ये जो सेपरेशन इसको हम हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम देयर सेंटर्स। यही दो इक्वेशन हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमारा बनता है mg इज इक्वल टू g mm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बनता है g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। कैलकुलेशन, अब हम g का वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारा g बन गया है g m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जो ये कैपिटल G ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ भी मेजर किया गया है, इट इज आल्सो कांस्टेंट है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22। रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो हमारा G भी बनेगा कांस्टेंट। G का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जी का वैल्यू मेजर भी कर सकते हैं। वी नो मास ऑफ द अर्थ, जो भी हमने बताया वो कांस्टेंट है 6 × 10⁻24 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें पता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमारा पता है, और इज इक्वल 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये तीनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किस इक्वेशन में, g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई और स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी हमारा बनता है, आप देख सकते हैं हमने लिखा है 6.673 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पे स्मॉल जी बनता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है वो इसी एक्सेलरेशन से नीचे आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हमने बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन mass and weight. Dear students, mass is the measure of the inertia. It is the sum total quantity. It is the sum total quantity of the matter present in the body. Body क्या है? Body में कितना है? That is it is mass. मतलब अगर कम मतलब अगर कम kg की बॉडी होगी, इसका इनर्शिया भी कम होगा, मतलब ये जल्दी हिलेगी, मतलब या स्टॉप भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर बॉडी में मास ज़्यादा है, ये इसको हिलाना मुश्किल है, या अगर ये इफ़ इट इज़ इन मोशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। इसी को हम बोलते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, बॉडी में क्या है, बॉडी में कितना है, बॉडी क्या है, इट इज़ द मास। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। जिस तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है, मास इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। हमने मोशन में भी बताया मास के बारे में, इसका ऐसा यूनिट है केजी। यहाँ पे हमने बताया वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ किस फोर्स से बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। हमें पता है F इज इक्वल टू ma। जब भी हम बॉडी पे किसी भी बॉडी पे फोर्स देते हैं, बॉडी एक्सेलरेट होती है। हियर A इज इक्वल टू g, देयरफॉर F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे फोर्स बनेगा वेट, W इज इक्वल टू mg। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। थैंक यू।